आज आप सर आपको हम एक कहानी सुनाना चाह रहे हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है, वहाँ मैं कोई 6 या 7th क्लास में पढ़ता था। उस समय की एक कहानी है कि जो गांव था उसमें एक महिला थी, वो पता नहीं गाँव करती थी या उसके ऊपर भूत प्रेत का कोई साया था। तो वो महिला जो थी, जैसे ही घर वाले काम करके आते थे तो वो महिला लेट जाती थी बहाने बना के कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, कि आज मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, क्या मैं आज भूत ने दाग लिया, ऐसी घटनाएं बताती रहती। वैसे महिलाओं में कुछ ऐसी मतलब जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। पुरुषों में ऐसा नहीं होता है, आमतौर पर महिलाओं में भूत है। तो होता क्या है कि किसी व्यक्ति ने उनके घर वालों को बताया कि फलानी जगह पे एक भगत जी हैं, बहुत अच्छे भगत जी हैं, उनको लेवा लाओ तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो बेचारे वहाँ से गए, वहाँ भगत जी के पास उन्होंने टाइम दे दिया। तो भगत जी उस दिन आ रहे, तो मैं भी खुदा न खास्ते उस गांव में पहुँच गया। तो गांव के बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने भी चर्चा की आज सब लोग यहाँ कैसे बैठे। तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ आज एक भगत जी आने वाले हैं। तो मैं भी सुन के वही वहाँ बैठ गया, देखेंगे तो बहुत प्रसिद्ध भगत जी, उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं। तो मैं वहाँ रुक गया। रुकने के बाद तब तक भगत जी आ गए। तो जैसे ही भगत जी आए तो उन्होंने जैसे ही गेट पे एंट्री किया, उसकी जो चौखट थी वहां जैसे ही लात उन्होंने रखी तो वहां से एकदम वापस हो गए पीछे। पीछे होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इस घर में कोई समस्या है, बाधा तो है। तो लोग अचंभित हो गए, क्या बाधा है, कि नहीं कोई ना कोई बाधा है। तो उन्होंने एक इस टाइप से एक अगोछा लिया, उस अगोछे को इस तरह से उन्होंने गुड़ी गुड़ी करके ऐसे रख दिया। रखने के बाद कुछ देर बाद वो अपने मंत्र वगैरह पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद उन्होंने अपना जूता उतारा, उसमें मारना शुरू कर दिया। जैसे ही मारा तो उसमें आग लग गई। हाँ, वो जलने लगा। तो जितने लोग भी थे वो सब एकदम और ज्यादा अचंभित हो गए। उन्होंने कहा वाकई भगत जी के अंदर कोई शक्ति है, विश्वास। हाँ, शक्ति है इनके अंदर। उसके बाद उन्होंने एंट्री की कि मैंने अपना काम कर दिया। फिर उन्होंने कुछ सामग्री मंगाई थी, जैसे घी, धूप, आम की लकड़ी और क्या नाम नारियल की छिलका वगैरह, ये सब उन्होंने एक हवन कुंड बनाया, उसमें रख दिया। फिर वो अपने पास से भी घी लाए और कुछ धूप लाए थे। अच्छा, मतलब भगत जी अपने साथ कुछ धूप या घी वगैरह लाए थे। हाँ, तो उस घी में उन्होंने वो घी मिला दिया और धूप में अपनी धूप मिला। और जिसके यहाँ हवन कर रहे थे उनसे भी धूप बत्ती वगैरह ले लिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने हवन कुंड में ये सामग्री लगाने के बाद फिर धूप डाली और धूप डालने के बाद घी डाला। जैसे उन्होंने घी डाला तो घी डालने पर अपने आप बगैर माचिस के और उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, मंत्र पढ़ते हुए अपने आप एकदम आग लग गई। वैसे मंत्रों से आग लग सकती है क्या? उस समय तो मुझे यही लगा कि मंत्रों के माध्यम से ही आग लग गई है, लेकिन आज हमें पता चला कि मंत्र नहीं थे, वो साइंस। तो आग लग गई। आग लगने के बाद जितने भी लोग थे एकदम भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि इनके अंदर कोई शक्तियां हैं। और जो वो महिला थी वो भी भयभीत हो गई। हाँ, उस पर भी जो देवता वगैरह थे आ गए, क्या हुआ, वो एकदम परेशान हो। उन्होंने कहा कि तुमने जिंदगी में जो भी गलतियां की, हर आदमी कोई ना कोई गलती करता है, आज हम सब बताएंगे। तो महिला एकदम पायों से गिर गई कि आज के बाद कभी ऐसी समस्या नहीं होगी। और आज भी वो महिला जीवित है और अभी उस दिन से कभी भी उस पर कोई भूत नहीं आया। हाँ, बिल्कुल सही रही। अब मैं उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा, मैंने भी भरोसा कर दिया कि भगत जी सच्चे हैं। लेकिन बाद में आके जब हमने देखा, साइंस में आए, अब मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर भी हूँ, तब वहाँ एक्सपेरिमेंट किया, तब मुझे पता चला कि उस समय उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो कोई शक्ति नहीं थी, वो साइंस थी। तो आज मैं बगैर माचिस के किस तरह से आग लगी वो आपको हम दिखाएंगे। तो उस समय जो उन्होंने धूप अपने पास से लाए थे वो है ये कैमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट। ये कैमेनोफोर है। एक केमिकल ये लिया था, दूसरा लिया था ग्लिसरीन। हाँ, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, इसको यूज किया था। तो आज मैं आपको दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने आग लगाई थी। यहाँ मैं दिखाते हैं, आपके सामने ले रहा हूँ, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। बिल्कुल दिख रहा है धूप जैसा। हाँ, दिखाओ पास से। ये धूप जैसा दिख रहा है, ये धूप है ये। हाँ,
ये ऐसा ही पोटेशियम- दिखता है, मतलब भगत जी ने बताया होगा कि ये धूप है, वो धूप जैसा दिखता ही है। पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद ये ग्लिसरीन आमतौर पर मेडिकल वगैरह पे मिल जाती है। ग्लिसरीन, हाँ, तो इसे क्या ये भी करते हैं? गाढ़ा है, घी की तरह ही है। ये देखो इस तरह से घी की तरह ये निकल रहा है। ये डाल दिया ग्लिसरीन। और डालने के बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन ये रिएक्शन आराम से होती है, धीरे धीरे। तो जैसे अभी ही तक तो अपने आग आप लगी नहीं। रिएक्शन अभी लगेगी, समय होने पर जरूर आग लगेगी। और मंत्रों के माध्यम से उन्होंने जैसे ही समय हुआ तो अपने आप अब धुआं उठा, ओ देखिए आग लग गई। देखिए ये आग लग गई। देखिए मंत्रों के द्वारा आग लगी है। ये थी केमिकल रिएक्शन। और वही चीज उन्होंने उस समय दिखाई थी। अच्छा, तो इसलिए इस अंधविश्वास से कभी कोई भगत वगैरह आए तो हम लोग बच के रहें। ये जादू नहीं है, ये साइंस है। कोई भी भगत जो है मतलब मंत्रों के द्वारा नहीं लगा सकता है। यहाँ पर कोई न कोई केमिकल मिला के हम लोग को सिर्फ जो है गुमराह करते हैं। जी बिल्कुल। और कोई मतलब जो है ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, शक्ति नहीं है। और सर ये और बता दो, वो रोचा में जो आग लगी थी वो कैसे लगी? उसमें क्या था, व्हाइट फॉस्फोरस था। तो व्हाइट फॉस्फोरस 30 डिग्री से जैसे टेम्परेचर अपर होगा तो अपने आप आग पकड़ लेता है। तो अंगोछा में उन्होंने व्हाइट फॉस्फोरस रख लिया था, सफेद फॉस्फोरस। तो उसे रखने के बाद धूप तो थी, उस समय जैसे ही जूता उन्होंने मारा तो उसमें और टेम्परेचर बढ़ा तो अपने आप उसमें आग लग गई। कोई उनके पास उस वक्त कोई जादू नहीं था। चलिए, तो आज हमारे साथ सुनील जी जो हमारे साथी हैं, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सर जी केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और मैं बायोलॉजी के लेक्चरर हूँ। तो देखिए आजकल जो भी गांव में भगत के नाम पर जो है लोगों को, भोले वाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, तो वो कभी भी किसी भगत के झांसे में ना आए, क्योंकि भगत कुछ नहीं होते, न भक्ति कुछ होती है। ठीक है, ये सब विज्ञान की देन है। विज्ञान के माध्यम से ये कुछ हमें करिश्मा करके दिखाते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसे देखे नहीं है, इसलिए हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। तो मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लाइक करें, और हमारे फेसबुक पेज पर या आप अगर यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।